मैं सफल एकेडमी से पढ़ा हूँ और यहीं पे मैंने सब कुछ पढ़ा। सर ने बहुत हेल्प करी, मेरी गाइडेंस दी मेरे को अच्छी, कोचिंग भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छे हुए थे जिससे मेरी प्रैक्टिस होती रही और पेपर में उतना मेरे को वो नहीं हुआ नर्वसनेस। बाकी इधर अगर पुलिस की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस जितने स्टेट की पुलिस की वैकेंसी होती है वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एसएससी का भी हमने अभी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो एसएससी के बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सफल एकेडमी कोचिंग सेंटर की, जो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस कोचिंग सेंटर में बच्चों को विभिन्न विषयों की क्लासेस दी जाती है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शामिल है। छात्रों के अनुसार यहाँ का माहौल बहुत ही सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाला है। एक बच्चे ने बताया कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है और उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई मुश्किल विषय नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है कि यदि ध्यान और मेहनत के साथ पढ़ाई की जाए तो कोई भी विषय कठिन नहीं है। उन्होंने कहा, सफल एकेडमी बहुत अच्छी कोचिंग है। यहाँ जो भी पढ़ेगा वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। टीचर्स और ऑफिसर्स की टीम अत्यंत अनुभवी है और सभी छात्रों की जरूरतों के अनुसार मार्गदर्शन करती है। 12th में PCM ली थी, नॉन मेडिकल। उसके बाद मेरे को NDA करना था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहीं से पढ़े। हाँ, रिटर्न मैंने दिया और उसका जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा NDA क्लियर हो चुका है, रिटर्न वाला। फैमिली में पहले भी कोई आर्मी हुआ नहीं, ऐसे क्लोज में कोई आदमी नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहोगे आप स्टूडेंट्स? मैं यही कहना चाहूँ कि अगर आपने इसको गोल बनाया है तो इसी को परस्यू करें अच्छे से, इस पे फोकस रखें क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो आपको इस पे अच्छे ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक आप इसमें मेहनत से उतना मुश्किल होता नहीं जितने बच्चे इससे डरते हैं। आपको इस फोकस करना है, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हैं वही पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। और पेपर में बस ज़्यादातर टाइम का खेल होता है तो उसके लिए अच्छे से आप टाइम प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। उसके बाद रिटर्न का रिजल्ट आके उसके बाद आपको 5 दिन का इंटरव्यू देना पड़ता है। उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, फिर मेडिकल होता है और फिर आप निकल जाते हैं फाइनल। एकेडमी से किया? मैं सफल एकेडमी से पढ़ा हूँ और यहीं पे मैंने सब कुछ पढ़ा। सर ने बहुत हेल्प करी, मेरी गाइडेंस दी मेरे को अच्छी, कोचिंग भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छे हुए थे जिससे मेरी प्रैक्टिस होती रही और पेपर में उतना मेरे को वो नहीं हुआ नर्वसनेस। मेरे यहाँ सर कोर्स होता है NDA, CDS, FCAT जो कि ऑफिसर के लिए होता है, और ACC, ठीक है, जो कि ऑफिसर के उसमें आता है। और अगर कलर की बात करेंगे तो उसमें आपका आर्मी का GD हो गया, टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया। एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो X ग्रुप, Y ग्रुप हो गया जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल आता है। नेवी में हमारा AA SSR ये कोर्स हम लोग कराते हैं। बाकी इधर अगर पुलिस की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस जितने स्टेट की पुलिस की वैकेंसी होती है वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एसएससी का भी हमने अभी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो एसएससी के बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। 12th के बाद फौज में अफसर बनने के लिए कैसी तैयारी करनी पड़ती है? 12th के बाद ऑप्शन बच्चों के पास है, एक तो NDA, ठीक है, या तो अपेयरिंग करके आप जा सकते हैं। यदि जो भी बच्चे NDA के थ्रू ऑफिसर बनना चाहते हैं तो या तो अपेयरिंग करके जा सकते हैं या फिर आफ्टर 12 जा सकते हैं, जिसके लिए एज 16.5 से 19 का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़ बच्चों में तो अगर देखा जाए तो क्वालिटीज़ तो खैर जितना कम हो, जब जितना ज़्यादा हो वही आपको कम समझा जाएगा। लेकिन बच्चों में अगर NDA की बात करेंगे तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा बच्चों को लाना पड़ेगा अगर NDA में आप जाना चाहते हैं तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th। और क्या क्या ऑप्शन हैं भारतीय सेना में जाने के लिए? हाँ, अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूँ तो ऑफिसर्स के लिए CDS, FCAT और ACC है। तो ACC बच्चों को बहुत को नहीं पता होता है, तो ACC होता है जो आर्मी में ऑलरेडी सर्विंग होते हैं। आफ्टर 2 इयर्स आप जब जॉब करते हैं तो आफ्टर 2 इयर्स आप ACC के थ्रू अफसर बन सकते हैं। CDS होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद, और FCAT जो होता है या तो अपेयरिंग ग्रेजुएशन दे सकता है या फिर ग्रेजुएशन का जब फाइनल ईयर होता है तब दे सकता है, या आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकता है बच्चा। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आप 16.5 और मैक्सिमम 25। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अपना फौज में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, डिफेंस में ऑफिसर या क्लर्क किसी भी लेवल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सफल एकेडमी से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम लोग दिन रात एक करते हैं बच्चों के पीछे। सुबह 9 से लेकर 3:30 तक क्लासेज होती है हमारे यहाँ, और वीक में 3 डे टेस्ट यहाँ पर होता है।